यह अमेरिकी सैनिक हैं जो कि अपने लवाजमे समेत एक देश छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप कहीं इस सीरिया वाली सेना को दूसरे देश में भेजकर क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या ईरान के डर के मारे सीरिया छोड़ रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में एक साथ बनते होंगे। अगर मैं जियोपॉलिटिकल रूप से इसका महत्व बताऊं तो सीरिया से ही इजराइल की बॉर्डर साझा होती है और लेबनान से भी साझा होती है, और लेबनान को यदि कोई प्रकार से मदद पहुंचानी होती थी ईरान को तो वो वाया इराक और सीरिया होते हुए लेबनान को मदद पहुंचती थी। थोड़ा सा यहां का डेमोग्राफी और डिटेल में एंट्री करते हैं। देखिए, ईरान जो है ना, ये एक शिया बहुल देश है। सीरिया में लंबे समय तक बशर अल असद की सरकार थी। बशर अल असद खुद शिया थे। और लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो इजराइल के उत्तर में है और जो इजराइल के खात्मे के सपने देखता है, यहां पर ये इजराइल रहा और इसके ऊपर लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्ला ये भी शिया था। तो एक शिया गणित बनती थी। कैसे? ईरान, सीरिया और लेबनान। अब आपके दिमाग में आएगा इराक क्या? तो इराक के अंदर इन लोगों ने कॉरिडोर बना रखा था। मतलब ये समझिए कि ईरान से शिया होते हुए, क्योंकि इराक में भी शिया हैं, मतलब बहुमत में नहीं है लेकिन शिया हैं, काफी अच्छा खासा नंबर है। तो यहां से कहा जाता है लैंड बॉर्डर के थ्रू होकर हिजबुल्ला तक यहां से वेपन पहुंचाए जाते थे। ये थोड़ा इतिहास हो गया, 2 साल पुराना इतिहास हो गया। अब इजराइल के उत्तर में जो लेबनान है, जिसके साथ इन दिनों इजराइल की जंग चली रहती है, बगल में बैठा सीरिया है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी जो 2024 के अंदर हट गई और यहां पर अल शरा 2025 में राष्ट्रपति बनकर आए। तो सीरिया में अल शरा के बनते ही क्या क्या परिवर्तन हुए उनको समझेंगे। थोड़ा सा इतिहास और लेकर चलते हैं, ठीक है साहब। जानकारी है कि अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकला और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यहां से 2000 सैनिक निकालकर भेज रही है जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन कहां है मैप पर? अगर आप देखें तो ये सीरिया का बॉर्डर जॉर्डन से कनेक्टेड है, तो वाया लैंड ये जॉर्डन भेजा जा रहा है। और जॉर्डन जो है ना, इस समय जब ईरान पर हमला हुआ है तो जॉर्डन का यूज बहुत किया है अमेरिका ने। इजराइल और जॉर्डन से ही हमले किए थे सीरिया के ऊपर, ये ईरान के ऊपर। तो बड़ी मात्रा में सैनिक यहां से यहां पर विस्थापित किए गए हैं। यह सरकारी अधिकृत लेटर है सीरियन सरकार का कि साहब हमको जब ये छोड़कर जा रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम हमें सुपुर्द करके जा रहे हैं। अर्थात अमेरिकी सेना यहां पर सीरिया को बेसिस हैंडओवर करके गई है, ऐसे ही नहीं छोड़ गई है। अब पॉइंट ये निकलता है कि इस बीच में सीरिया के अंदर दिसंबर 2024 के अंदर बड़ी अनस्टेबिलिटी आने लगी। क्यों आने लगी? कि उनके दबाव में, असद के दबाव में और बिगड़ती अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी उसके कारण को भी देखते हैं। असल में सीरिया लंबे समय से रूस के समर्थन से सरवाइव कर रहा था, या कहिए बशर अल असद सरवाइव कर रहे थे अपने छोटे से टुकड़े को रख करके। जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होने लगा तो रूस ने अपना ध्यान सीरिया से हटाकर यूक्रेन पर फोकस कर दिया। बड़ी मात्रा में रूसी सैनिकों को बुला लिया युद्ध करने के लिए। तो सीरिया में रक्षा करने के लिए असद का कोई बचा नहीं। ऐसे में जो रीजनल ग्रुप्स थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि चलो अब खाली कराते हैं, कब्जा करते हैं, क्योंकि बशर अल असद के पास कोई नहीं है। तो रूस के पीछे हटने से सीरिया के अंदर जो ये क्या नाम है, HTS करके जो ग्रुप है, जिसको आज वर्तमान जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कब्जा कराने का निर्णय ले लिया। तो रूसी फोर्सेस पीछे हटने लगी और ये जो अल शरा हैं, जो कि HTS यानी तहरीर अल शाम से बने हुए आतंकी हैं, इन्होंने असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में इन्हें आतंकी ही ट्रीट किया, इन पर $10 मिलियन का इनाम रखा, लेकिन वो इनाम धीरे धीरे बदल दिया गया क्योंकि अमेरिका को लगा कि ये असद को हटाने में कामयाब होगा, और ये हुआ भी। क्योंकि जब रशिया अपनी फोर्सेस हटाया तो बशर अल असद बच नहीं पाए और अल शरा ने उस देश पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बड़े क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा जमाया, अमेरिका पीछे से बना रहा। मार्च में इन्हें एक अस्थायी संविधान लिखने का मौका मिला। जनवरी 25 में ही इन्हें स्वीकार कर लिया गया था कि यही सीरिया चलाएंगे। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के कहने से इनके ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध भी हटा दिए और एक बार इन्हें फिर मौका देने का तय किया गया। हालत यह हुई कि अल शरा, जिस पर अमेरिका ने अपनी तरफ से पाबंदियां लगाई हुई थी, सैंक्शंस लगाए हुए थे, आतंकी माना हुआ था, उन्हें नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस बुलाया गया। व्हाइट हाउस में दशकों बाद ऐसा हो रहा था क्योंकि बशर अल असद कभी गए नहीं। अल शरा पहली बार एक आतंकी टर्न राष्ट्रपति थे जिनका अमेरिका ने स्वागत किया था। तो एक प्रकार से अमेरिका और सीरिया अब एक दूसरे
दूसरे के नजदीक आने लगे थे। अब सवाल बना उस एसडीएफ का क्या हुआ, जो कि अमेरिका की मदद से कुर्द फोर्सेस वाली थी, जो इनके साथ काम करती थी। तो एसडीएफ की भी इनके साथ में मित्रता कराई गई कि ठीक है साहब, अब आपके ऊपर से प्रतिबंध हटाते हैं और आपके ऊपर से प्रतिबंध हटा के सीरिया को आप पूरी तरह यूनिफाइड करो। हमें दो चीजें चाहिए। बोले क्या? सीरिया की जमीन का उपयोग इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए। बोले नहीं होगा। दूसरा, ईरान से होकर सीरिया होते हुए लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह तक बम नहीं पहुंचाओगे। बोले नहीं पहुंचाएंगे। बोले अगर ये दो अश्योरेंस तुम दे दोगे तो हम अपनी फोर्सेस हटाकर तुम्हें सारे बेसिस सौंप देंगे। और यही करते हुए ट्रंप ने सीरिया से अपनी फोर्सेस हटाने का आदेश दे दिया। और आज एक तरीके से समझिए कि सीरिया प्रो अमेरिका हो चुका है, या यह कहिए कि इजराइल के लिए अमेरिका ने सीरिया के साथ समझौता कर लिया। अब इसके कई कारण एक साथ तलाशते निकल सकते हो। पहला कि अमेरिका ने आईसिस का लक्ष्य खत्म कर दिया, इसलिए उसे लौटना हुआ। दूसरा कारण कि सीरिया और अमेरिका ने एसडीएफ और सीरियाई सरकार में समझौता करा दिया, अब उसे वहां रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो निकल गया। एसडीएफ का बस बड़ा हिस्सा था, अब इतने बड़े हिस्से को अब इन्होंने इनके साथ में बातचीत करा दी कि तुम लोग आपस में मिलजुल कर रह लो। अमेरिका ने अश्योरेंस ले लिया कि तुम अब किसी भी प्रकार से अपनी भूमि का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ नहीं करोगे। पूरी तरह से अमेरिका दुनिया को यह दिखाने में कामयाब हो गया कि देखो रूस को तो हमने पछाड़ दिया, अब हम यहां रहकर क्या करें, क्योंकि रूस अपनी सेना पहले ही निकाल चुका है यहां से, तो अमेरिका को अपना कोई राइवल दिख नहीं रहा। ईरान में चूंकि अब तनाव बढ़ रहा है तो उस फोर्स को उठाकर जॉर्डन भेजा जाए और वहां से उसके ऊपर युद्ध कराया जाए। यहां से उठा करके वो सेना को जॉर्डन भेज दिए हैं कि चलो भाई अब यहां से आगे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल विन की तरह से इसे देखा जाना चाहिए कि सीरिया में अमेरिकी सेना हट रही है, हार कर नहीं जीत कर, सरकार अपनी बिठाकर, अपनी सरकार जो कि आने वाले समय में इजराइल के लिए घातक नहीं होगी, ईरान के लिए बैटलफील्ड नहीं बनेगी और हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेगी। और तो और अब सीरियन सरकार ही हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन चला रही है। हाल ही में ऐसे आतंकियों को पकड़ा गया जो कि सीरिया की जमीन का उपयोग करने वाले थे इजराइल पर हमला करने के लिए, ताकि इजराइल सीरिया पर गोले दाग सकता। तो ऐसे में यहां पर अभी पुलिस कार्रवाई में यह चीज पकड़ी भी गई और ऐसे मतलब अल शरा की जो सेना है इन्होंने हिजबुल्लाह के आतंकियों को सीरिया से गिरफ्तार किया, तस्वीरें बाहर निकल कर आई। तो कुल मिलाकर के अमेरिका रशिया को हराने में कामयाब हुआ, सीरिया में अपनी फोर्सेस को बाहर निकालने में कामयाब हुआ, एक प्रकार से अपना प्रभाव बनाने में कामयाब हुआ है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। सीरिया के अंदर अब शांति है, ट्रंप को इसे एज ए विन लेना चाहिए और कुल मिलाकर के ट्रंप अब उस सेना का उपयोग ईरान पर अगर कर पाए तो यह अपने आप में बड़ी चीज बनेगी। ठीक है साहब, चलिए, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही कम समय में बहुत सारी इतिहास से और वर्तमान जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई होंगी। आपको जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें। जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।